श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे वरन रघुबर बिमल यस जो दायकु फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार भरतहि बिसरे पितु मरन सुनत राम बन गोनु हे तो अपन पहुजान जिय थकी तरहे धरि मोनु मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलो की सुतहि समुझावती विकल बिलो की सुतहि समुझावती मन हो जरे पर लोनु लगावते तात राव नहीं सोचे जोगु बिड़े सुकृत जसु कीने ओ भोगु जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए अस अनुमानी सोच परिहर हो सहित समाज राजपुर कर हो राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज करो। सुन सुठी सह में राज कुमारो सुन सुठी सह में राज कुमारो पाके छत जनु लाग अंगारो धीरज धरि भरि ले ही उसासा पापिनी सबहि भांते कुल नासा जो में कुरुचि रही अति तोही जो में कुरुचि रही अति तोही जन्मत काहे न मारे मोही पेड़ काटते पालऊ सींचा मीन जियन निति बारे ओलीचा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम।
राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू दिया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि, दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथु जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाए। मुझे सूर्यवंश शावंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले थे, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जवते कुमति कुमत जियठयो, जवते कुमति कुमत जियठयो, खंड खंड होए हृदय न गयो, बरमागत मन भाई नहीं पीरा, गरन जी मोह परे ओ न कीरा, भूप प्रतीति तोर किमिकीनी, मरण काल विधि मते हर लेने, विदेहो नैनारे हृदय गति जाने, सकल कपटय गयव गुण खाने, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहो सो दशरथ अजीर विहारे। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के दो टुकड़े क्यों न हो जाए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ न गली और मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। बस संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान होती है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तीय स्वभाव, असको जीव जंतु जग माहे, जहर गुनाथ प्राण पिय नाहे, भेयते आहित राम तेउ तोहि, को तू वह सत्य कहूँ मोहि, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखें ओटे ओठे बैठे ही जाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हो? वे श्री राम जी भी तुझे अहित तो हो गए, बैरी लग गए। तू कौन है? मुझे सच सच कहे, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहे, मोस मान को पात की, बाद कहूँ कछु तो है।
विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन होगा? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।